नमस्कार मित्रों। आज आपके सम्मुख एक नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ज्योतिष में कमेंट्स आ रहे थे कि राशि के अनुसार हम लोग कौन सा रत्न और रुद्राक्ष धारण करें। इसके संबंध में बताते हैं कि किस तरीके से किस राशि वालों को कौन सा रत्न या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, समय मिलने पर उसका उत्तर दिया जाएगा। साथियों, आइए जानते हैं कि लग्न के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए। अमूमन क्या होता है कि हम लोग ज्वेलरी के पास जाते हैं और ज्वेलर क्या करता है, एक ऐसा कार्ड रखता है और कार्ड में राशि के अनुसार रत्न लोगों को पहना देता है। बाद में वह नहीं सूट करता है तो लोग जो है इन सब चीजों से विश्वास उठ जाता है और लोगों को फायदा भी नहीं होता है। और तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि आप इस कुंडली को निकाल लीजिए अथवा आप किसी ज्योतिष से सलाह ले लीजिए। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो इसमें आप देखेंगे गिनती लिखी हुई है, वह गिनती नहीं है, वो आपका क्या है, लग्न है। जैसे माना कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो कौन सी लग्न हुई, मेष हुई। दो लिखा है तो वृषभ हुई, तीन है तो मिथुन हुई, चार है तो कर्क हुई, पांच है तो सिंह हुई, छह हुई कन्या हुई, सात है तो तुला हुई, आठ हुई वृश्चिक, नौ धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। अब मैं स्वयं के लिए बताता हूं कि यहां पर अगर एक राशि लिखी, एक नंबर लिखा है तो मेष लग्न हुआ और मंगल इसका स्वामी हुआ और मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। परंतु अब यहीं पर देखने वाली बात है कि मैं अपने ही लग्न के अनुसार बताता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इस पर प्रयोग करके देख चुका हूं। मेरी राशियों में गिनतियों की संख्या सेम यही है। यहाँ पर हमारे क्या है, गुरु हैं। अब हुआ हमारे साथ क्या कि यहाँ शनि और मंगल बैठे, यानी मंगल नीच का बैठा हुआ है। हमको लोगों ने पहना दिया पहली बात मूंगा रत्न, वो भी हमको नुकसान किया। बाद में यहाँ शनि की भी अंतर्दशा चल रही थी और शनि मंगल के साथ बैठा हुआ था। तो हुआ क्या कि मंगल नीच में होने के कारण शनि भी दुष्प्रभाव देना शुरू हुआ और शनि के रत्न धारण करने से एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका। इसलिए मैं इस चीज को स्वयं प्रैक्टिकल करके इस चीज को देख चुका हूं। अब इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए कि कारक ग्रहों का लग्न धारण करना चाहिए। कारक ग्रह हमारे कौन से हैं? कारक, पहले कारक और मारक ग्रह के बारे में जानिए, लेकिन मारक के पहले कारक आप जान लीजिए। देखिए 1, 5 और 9, इसको नवम पंचम का संबंध भी कहते हैं। ये क्या होता है, कारक होता है। कारक 1, 5 और 9। आप अपनी कुंडली में देखिए, बहुत साधारण सवाल है। 1, 5 और 9 में कौन से ग्रह लिखे हैं, कौन सी गिनती है। अगर यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो स्वामी मंगल हुआ, यानी मेष लग्न हुआ, स्वामी मंगल हुआ, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अब मंगल को एक चीज देख लीजिए कि मंगल अपनी कहीं किसी नीच राशि में न बैठा हुआ हो। फिर देखिए, मान लीजिए दूसरी कुंडली आपके पास आ गई, आपका मान लीजिए एक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, कोई भी दे ले। मान लीजिए यहाँ 5 गिनती लिखी हुई है तो 5 गिनती क्या है, ये सिंह राशि हुई और सूर्य इसका स्वामी हुआ। अब सूर्य का रत्न क्या होता है, माणिक्य होता है। माणिक रत्न सबसे प्रभावशाली, सबसे सस्ता और तुरंत ही प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन क्या चीज देखना है कि सूर्य जो है अपनी किसी नीच राशि में ना बैठा हो। अगर सूर्य नीच राशि में बैठा है तो हमारे नहीं धारण करना चाहिए। यानी कि अगर सूर्य 7 नंबर की गिनती पर हो, ये नीच राशि है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सूर्य जो है 7 नंबर, अगर यहाँ 7 लिखा है और सूर्य, तब आप माणिक मत धारण करिए। फिर आप कारक ग्रहों को देखिए कौन सा रत्न धारण करने योग्य है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। लोग क्या करते हैं कि अपनी राशि देखे और राशि के हिसाब से रत्न पहन लिए और बाद में रत्न नहीं सूट किया तो उस पर विश्वास भी उठ गया और उनकी बेइज्जती भी होती है। तो आप इस चीज को देखिए, अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और सूर्य लिखा हुआ तो स्वराशि की हुई कुंड, यानी सूर्य स्वराशि में है। अगर इसमें माणिक रत्न धारण किया जाता है तो उसको प्रभाव ही नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अचानक अगर किसी का 5 नंबर लिखा हुआ हो तो अगर वो माणिक रत्न धारण करता है, तुरंत उसको नौकरी या राजनीतिक करियर या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी वगैरह चीज में जो होता है, सूर्य बहुत बड़ा प्रभावशाली होता है। राजनेता वगैरह भी माणिक धारण करते हैं, आप देखे होंगे ध्यान से। कभी किसी समाचार या किसी में देखे, या तो जो उंगलियों में रत्न पहने रहते हैं उसमें लाल रंग रहता है, यानी उनको सूट करता है, यानी उनका सूर्य प्रबल है। जिसका सूर्य प्रबल होता है उसका भाग्य प्रबल होता है। सूर्य क्या कहता है, चेहरे कारक होता है, पिता कारक, ग्रहों का राजा माना जाता है। इसी तरीके से इसको आप नोट कर, इसमें ध्यान देने वाली बात, अगर मिथुन लग्न है तो बुध, बुध के लिए क्या है, पन्ना। लेकिन फिर भी वही चीजें देखनी है कि वह नीच का ग्रह ना हो। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, चंद्रमा का रत्न आपको पहनना है। अब चंद्रमा कहाँ लिखा है, कर्क राशि का, 4 नंबर का स्वामी का चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा के लिए मोती पहनी जाती है।
लेकिन अगर चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ तो आप फिर कारक ग्रहों को देखिए, चंद्रमा क्या होता है, 8 नंबर में नीच का होता है चंद्रमा। आप ऐसे स्थिति में इन रत्नों को मत पहनिए। यानी कहने का मतलब एक बार अपनी कुंडली को आप जरूर दिखवा लीजिए किसी से, तो उसके अनुसार रत्न पहनना चाहिए। अथवा अगर ये गिनतियां लिखी हुई हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो मेष राशि हुआ, मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ, मंगल के लिए मूंगा रत्न। वृषभ राशि के लिए शुक्र, शुक्र का उपल या हीरा। मिथुन राशि के लिए बुध और बुध के लिए पन्ना। कर्क राशि के लिए चंद्र, चंद्रमा के लिए मोती। सिंह राशि के लिए सूर्य और माणिक होता है। कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध, बुध के लिए पन्ना हरा होना चाहिए। तुला लग्न अगर है तो इसका स्वामी शुक्र है, शुक्र के लिए हीरा पहनना चाहिए। वृश्चिक के लिए मंगल पहनना चाहिए, मंगल स्वामी हुआ वृश्चिक का भी। यानी एक और 8 नंबर का, अगर 1 और 8 लिखा हुआ है तो उसका दोनों को स्वामी क्या होता है, मंगल होता है। तो मंगल के लिए मूंगा धारण किया जाता है। धनु राशि, धनु राशि का स्वामी कौन है, गुरु है, गुरु के लिए क्या है, पुखराज। मकर राशि और कुंभ राशि के लिए नीलम पहना धारण किया जा सकता है। मीन राशि के लिए पुखराज मोती भी धारण कर सकते हैं। इन राशियों के ये तो है। अब इसमें देखना है कारक, जो हमने कारक और कारक की बात बताई, तो पहली, दूसरी और तीसरी राशि पर यानी कि नवम पंचम का संबंध बनता है जिन राशियों में, उनके आप रत्न धारण कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में जिनके पास कुंडली नहीं है, या जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं कि लग्न चार्ट के अनुसार नहीं पहनते हैं, तो कहने वाले नाम के अनुसार वो लोग पहनते हैं। चलिए उनके लिए अलग है। लेकिन अगर आपको राशि मालूम है तो जो राशि के अनुसार आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष का वैसे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मेष राशि के लिए 3 मुखी। वृषभ राशि के लिए 6 मुखी। वृषभ राशि वालों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन के लिए 4 मुखी। 4 मुखी ये विशेष प्रयोजन के लिए है। वैसे तो पंचमुखी रुद्राक्ष सभी लोग धारण करते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कुंडली में चीजें कमजोर हैं, आप रत्न के बारे में नहीं जानकारी है, नहीं मिल रहा है, और रुद्राक्ष अगर आपको आसानी से मिल रहा है, तो इन चीजों के लिए रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी होता है, जो कि शिवकांत तत्काल फायदेमंद होता है। और जैसे कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए 2 मुखी। ठीक। सिंह राशि के लिए 12 मुखी, यहां लिख देते हैं जगह कम होने के नाते। सिंह राशि के लिए 12 मुखी, ये सबसे महंगा रुद्राक्ष आता है। लेकिन इसके प्रभाव होते हैं कि जिनका सूर्य प्रबल है और सिंह राशि है, ऐसे लोगों के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। जिनका राजनीतिक कैरियर या अधिकारी या नेता वगैरह जो बनना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, और यहाँ पर 5 नंबर गिनती लिखी, यानी सिंह, यानी कि स्वराशि में है सूर्य, तो फिर क्या कहना है, उनके लिए रामबाण इलाज है 12 मुखी रुद्राक्ष। कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी। कन्या राशि वालों के लिए 4 मुखी। इसी तरीके से तुला राशि वालों के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। और वृश्चिक वृश्चिक राशि के लिए श्रीमुखी। श्रीमुखी रुद्राक्ष आप जाएंगे तो बता देंगे, दुकान पर दे देगा। रुद्राक्ष की पहचान है कि पानी में डालने पर जो नीचे बैठ जाए वही वो असली होता है। नहीं तो अब तो ऐसी दुकानें हैं जो अपना असली रुद्राक्ष बेचती हैं, जिस पर टैग लगा कर देती हैं, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। धनु राशि के लिए 5 मुखी। धनु राशि के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है। मकर राशि के लिए 7 मुखी। मकर और कुंभ राशि दोनों के लिए 7 मुखी अत्यंत शुभ होता है। और मीन राशि के लिए 5 मुखी।
रुद्राक्ष होता है। ये चीजें कुंडली और राशि के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए कुंडलियां नहीं बनी हैं या उनको नहीं मालूम है, उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उनके लिए हाथ की रेखाओं से भी रुद्राक्ष और रत्न धारण करने की विधि बताई जाएगी, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगी। नमस्कार।